लोग बोलते हैं कि भाई आपको नज़र लग जाती है ना, बड़ा चलता है कि बच्चों को नज़र ज़्यादा लगती है, फिर इनको नज़र लग गई, ज़्यादा मत दिखाओ, शोबाजी मत करो, आपको नज़र लग जाएगी। तो चलो हम तो छुपा भी लेंगे, लेकिन जो इतने बड़े आदमी हैं, सफल आदमी है, टॉप पे, उनको नज़र नहीं लगती? आपका सवाल एकदम वाजिब है और इसका जवाब भी है मेरे पास बहुत अच्छा। सर, इसे हम ईविल आई इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। और ये बहुत ही डीप साइंस है। अगर आप सिर्फ यूरोप को स्टडी कर लो तो करीब करीब 6 किताबें इसके ऊपर लिखी जा चुकी है, ईविल आई इफेक्ट के ऊपर। अच्छा। कि अगर आपके खाने को भी कोई देख रहा है तो उसकी नज़र का कितना इफेक्ट उसके खाने में आता है। अगर आपके बच्चे को भी कोई देख रहा है तो उसका कितना इफेक्ट उसके ऊपर आता है। तो ये नज़र वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम ऊपर ऊपर से उसके बारे में बात करें, खाली सतह की, तो इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनवांटेडली लोगों को बताना नहीं चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट है ये ऊर्जा से आता है जो हमारे अंदर पैदा होती है। तो जितनी ज़्यादा जलन होगी उतनी ऊर्जा ज़्यादा पैदा होगी उसके अंदर, और वो इफ़ेक्ट हमको करेगा 100%। और जहाँ तक आपने बोला कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको क्यों नहीं नज़र लगती है, तो सर वो लोग उससे पहले उसका सोल्यूशन करते हैं। अच्छा। जैसे मैंने बोला कि हमारे अध्यात्म की पहली खासियत है कि पहले ब्रेक बनेगी उसके बाद गाड़ी, पहले ब्रेक चाहिए। तो वो लोग उसका पहले सोल्यूशन करते हैं कि कैसे हमको इससे बचना है, उसके बाद ही वो लोग आगे बढ़ते हैं। मैं वही सेम सवाल करने वाला था कि आपने जैसे बोला कि भाई बताना नहीं चाहिए, बड़े लोग तो अनाउंस करके ही सारी चीज़ें लॉन्च करते हैं अपनी। हाँ, कि भाई तो फलाने डेट को मैं आने वाला हूँ। तो वो लोग उसका पूजा पाठ, उसके पत्थर या उससे बचने के लिए, नज़र से बचने वाली चीज़ें, उसका इस्तेमाल पहले से करके रखते हैं वो लोग। बट ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं 100%। अच्छा। तो फिर जो ये बोला जाता है कि भूत प्रेत ये सब भी कुछ है सच में? देखिए, ऑफकोर्स ये एक नाम दिए गए, भूत हो, प्रेत हो या कोई आत्मा हो, ये एक ऐसी एनर्जीज है जो हमारे आसपास ही रहती है। थोड़ी देर के लिए हम सोच रहे हैं कि प्रकाश जी आप बैठे और मैं बैठे हो, लेकिन अगर मैं अभी की अभी बात करूं अध्यात्म की, तो इस कमरे में भी 65 अलग अलग चीज़ें घूम रही है। अच्छा। जो भूत हो सकते हैं, प्रेत हो सकते हैं, आत्मा हो सकती है। लेकिन हम लोग इतने स्ट्रांग है कि फिलहाल हमारे अंदर वो एंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी वीक बॉडीज ढूंढते हैं जिसके अंदर वो एंटर करते हैं। तो उसका भी एक साइंस है प्रॉपर कि वो कब उसके अंदर एंटर करती है। आप चाहो तो मैं उसके बारे में आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि बोला जाता है कि इमली के झाड़ के नीचे खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, या पीपल के झाड़ के नीचे खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, या जामुन का झाड़। तो अगर हम साइंटिफिकली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें इमली के झाड़ का और जामुन के झाड़ का, तो दे आर द वीकेस्ट ट्री जिसके ऊपर ये आके वास करते हैं। उनको वहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है। आप जामुन को भी देखो तो उसकी लकड़ी जल्दी टूट जाती है, मजबूत नहीं होती है। सेम इज विद इमली। अब लोग बोलेंगे कि फिर वहाँ पे अगर हम जाते तो हमारे आंग में वो क्यों आता है, जो भी उसको आत्मा कहो या कुछ भी बोलो, सम एनर्जी। जब हम उसके पेड़ के नीचे जाएंगे तो हमारे अंदर एंटर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप वहां जाके उसके नीचे पेशाब करते हो, आप तभी पेशाब कर सकते हो जब आप बॉडी को रिलैक्स करते हो। यानी कि आप कॉन्शियसली पूरी तरह से बॉडी को ढीला छोड़ देते हो। और वो आत्माएं तब तुम्हारे बॉडी में एंटर करेगी जब आप ढीले होगे। जब आप अपने कॉन्शियस में रहोगे तब वो एंटर नहीं करेंगे। इसीलिए जब हम वो क्रिया में रहते हैं, रिलैक्स वाली क्रिया में, तब उसको मौका मिलता है वो अपने शरीर में हावी हो जाते हैं। तो हमारे दिमाग पे असर करते हैं ऑफकोर्स वो, लेकिन वो दिमाग ही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। ये तो बहुत डराने वाली चीज़ है कि भाई अब कहीं अब ध्यान दो कि कहाँ पे आप लू के लिए जा रहे हो, मतलब खुले में नहीं जाना है। इसका कोई उपाय तो होगा कि भाई बच्चा कैसे जाए? देखिए, उपाय तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलूँगा जो आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा। आपने कई बार देखा रहेगा कि कई लोग शमशान में जाते हैं या कब्रिस्तान में जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, उनके अंदर आत्मा आती है। लेकिन जब कोई पिया हुआ आदमी, जिसे हम बेवड़ा कहते हैं, दारू पिया हुआ आदमी जाता है, वो तो सब जगह घूम के आता है, उसको कुछ नहीं होता है। तो सर ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब मैंने इसको बहुत डीप स्टडी किया, अपने गुरुजी के साथ भी बैठा है, अपने गुरु भाइयों के साथ भी बैठा, तो पता चला कि जो दारू होता है, जब मैंने दारू को स्टडी किया कि हाउ अल्कोहल वर्क्स ऑन मैन, तो दारू क्या करता है, आपके ब्रेन में ना बहुत सारे सिग्नल के पॉइंट्स है। आपका जो ब्रेन है वो एक बहुत बड़ा सिग्नल सेंटर है, रिसीवर है। तो वो पॉइंट्स में सिग्नल घूमते हैं और बहुत ही फास्ट घूमते हैं। यानी कि आपको यहाँ मच्छर काटा और आपका हाथ पहुंच गया। जैसे आप दारू पी लेते हो तो वो हर पॉइंट के बीच में ना गैप आ जाता है, जिसके हम भाप कहते हैं। भाप, वो जो अल्कोहल की भाप होती है ना, वो आपके माइंड में घुस जाती है, तो सिग्नल जल्दी जल्दी नहीं जाते। तो जब कोई बेवड़ा उसी जगह पे खड़ा होकर पेशाब करता है तो उसके आंग में जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्शियस है, क्योंकि उसको अपने आप को बैलेंस करना है, उसका मूवमेंट स्लो है, तो उसको तकलीफ नहीं होगी।
फिर हमने चेक करने के लिए कई गाँव में ऐसे किया है कि हमने दारू पिला के किसी को ऐसी जगह बिठाया जहाँ पे भूत का असर होता है, और सर उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, वो निश्चिंत होकर वापस आए। तो और भी कोई सीधा तरीका भी हो? और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप पान में चूना ज़्यादा खा के निकलते हो। और ये इसका लॉजिक क्या पान में? सर जो चूना होता है उसमें कैल्शियम का तत्व होता है, प्योरली कैल्शियम होता है वो। और कैल्शियम जो होता है वो आपके बोन पे काम करता है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपके ब्रेन के सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है जो ब्लड से एब्जॉर्ब होकर बोन में जाता है। तो अगर आपने चूना खाया होता है तो चूना 2.5 घंटे तक वो प्रोसेस में रहता है, तो अगर आप चाहो तो भी बॉडी को फ्री नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि उसका प्रोसेस चालू है। तो चूना पान खाए हुए आदमी को भी नहीं तकलीफ देता है सर वो, अगर चूने वाला पान है तो। वेरी गुड, ये एक अच्छी चीज़ है। या